मोहब्बत हमेशा खूबसूरत नहीं होती। कभी कभी वो अधूरी रहकर जिंदगी से भी डरावनी हो जाती है। यह कहानी है मीरा और आरव की। दो दिल जिनके बीच मोहब्बत तो थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें जुदा कर दिया। कहते हैं जो प्यार अधूरा रह जाता है वो कभी मिटता नहीं, वो साए बनकर लौटता है। कहते हैं अधूरी मोहब्बत रूह बनकर लौटती है। चिट्ठियां जो कभी पहुंच नहीं पाई आज भी खिड़की पर उड़ती हैं। बरसात की रात, एक औरत की परछाई, हाथ में खून से लिखा खत और उसकी आंखें जो सिर्फ इंतजार करती हैं। भूला हुआ खत। क्या आप ये कहानी सुनने की हिम्मत रखते हैं? मीरा और आरव कॉलेज में मिले थे। आरव की मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मीरा को अपनी ओर खींच लेता था। दोनों ने कभी खुलकर इजहार नहीं किया, लेकिन खतों के जरिए उनका रिश्ता गहराता गया। हर चिट्ठी में मोहब्बत की खुशबू थी और इंतजार की कसक। लेकिन एक दिन आरव शहर छोड़कर चला गया। मीरा ने रोजाना खत लिखे, पर वो खत कभी आरव तक नहीं पहुंचे। डाकखाना कहता पता बदल गया। धीरे धीरे मीरा की उम्मीद भी टूट गई और एक बरसाती शाम उसकी लाश उसी कमरे में मिली जहां वो चिट्ठियां लिखती थी। कहते हैं उसने आखिरी खत लिखा था, लेकिन वो खून से सना हुआ था। सालों बाद वही घर अब वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं बरसात की रातों में खिड़की पर एक औरत बैठी दिखती है, सफेद साड़ी में, हाथ में खत लिए। उसके होंठ हिलते हैं जैसे किसी का नाम पुकार रही हो। आरव। उसके पीछे दीवारों पर स्याही नहीं, खून की लकीरें दिखाई देती हैं। कुछ कहते हैं कि अगर कोई उस कमरे की दराज से पुराने खत निकाल ले तो उन पर लिखा हुआ स्याही नहीं, बल्कि ताजा खून बहता हुआ नजर आता है। और आखिरी खत पर लिखा है तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। आरव कभी लौटा या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन उस मोहब्बत की अधूरी तड़प आज भी जिंदा है। और वो घर आज भी लोगों के लिए डर का दूसरा नाम है।